Guys, check here in user.model in your project have a input field. चेक करो है कौन सा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड नाउ ऐड अनदर फील्ड इमेज ऐड करो ओके ऐड में क्या करना है इमेज फील्ड देना है इसका इमेज का टाइप क्या रहेगा हमारा स्ट्रिंग वो इसको रिक्वायर्ड कर देंगे ओके ठीक है इसके बाद यहाँ से जाना है cd बैकएंड ओके इमेज की इमेज को अपलोड करने के जैसे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हुआ कि आप मुझे क्या है जैसे कि मेरा स्टूडेंट है स्कूल में उसका प्रोफाइल है उसमें मुझे इमेज भी चाहिए कैसे इमेज ओके तो इमेज को कैसे आप सेव कराओगे ओके कैसे उसको दोगे डेटाबेस में जैसे मोंगोडीबी है वहाँ पे हम यूआरएल सेव कराएंगे क्या करेंगे और बैकएंड पे ही अपना इमेज रखेंगे ओके इसके बाद अगर टाइम मिला किसी दिन तो वो इमेज बैकएंड पे है ना उसको अपन शिफ्ट करेंगे किधर या तो क्लाउडनरी पे डालेंगे या फिर S3 ओके AWS S3 है बताएंगे बाद में बताएंगे अभी इसके लिए पैकेज इंस्टॉल करो npm इंस्टॉल क्या नाम है मल्टर ओके वो लिखा ऊपर स्क्रीन पर देखो अरे भाई नहीं समझ में आ रहा कहाँ लिखा है ये दिख गया अच्छा मल्टर पूछा मल्टर इज अ लाइब्रेरी ठीक है एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है पैकेज बोलते हैं इसको ठीक है विच इज यूज टू अपलोड द फाइल ओके एनी टाइप ऑफ फाइल ओके हम उसको फिल्टर करते हैं किस टाइप का फाइल देना है किस ओके इमेज हो गया वीडियो हो गया ठीक है उसको देंगे अपन अभी बताऊंगा इतना हो गया अब मल्टर का अपन जो है कोड लिखेंगे वो मिडलवेयर में लिखेंगे कितना लिखेंगे ओके यहाँ क्रिएट करो मिडलवेयर में जाइए एक फोल्डर बनाओ ओके मल्टर नाम से बनाना ठीक है किस नाम से बनाओगे मल्टर नाम से ओके मल्टर नाम से बनाने के बाद यहाँ से एक फाइल क्रिएट करना है इसमें क्या फाइल क्रिएट करोगे बताइए अपलोड इमेज इमेज अपलोड या कुछ भी नाम रख सकते हो ओके मैं रख रहा हूँ अपलोड बता रहा हूँ अपलोड डॉट मल्टर डॉट जेएस ओके आया था ना हमको यहाँ पैकेज इंस्टॉल करना है कौन सा पैकेज है अभी इंस्टॉल किया था ना रिक्वायर करेंगे कौन सा बताइए जल्दी से मल्टर ओके रिक्वायर मल्टर डन ओके आपको मैं बताता हूँ ये मल्टर किधर से लेंगे हम यहाँ लिखिए आप npm मल्टर ओके इधर जाइए आप मल्टर पे ये इंस्टॉल किया हमने इस कमांड का यूज करके ओके मल्टर क्या है मल्टर इज a Node.js middleware for handling multi-part form data which is primarily used for uploading files okay it is written on top of bus for maximum efficiency इसको छोड़ो इधर से आओ इंस्टॉल किया ये मल्टर का फाइल है हम HTML कैसे यूज करते हैं अभी हम बैकएंड में यूज करेंगे ओके हमारे पास एक्सप्रेस तो ऑलरेडी है ठीक है मल्टर हमने क्या किया रिक्वायर किया मल्टर का एक डेस्टिनेशन देना है एक फाइल देना है देखो इधर आओ अभी
आपको ये रिमेम्बर करके रखना है क्या, मल्टर हमें एक मेथड देगा, उस मेथड का नाम क्या है, डिस्क स्टोरेज। इस मेथड से हम अपनी जो फाइल्स है उसको डेटाबेस में सेव कराएंगे। ओके, डेटाबेस में कराने के लिए हमको टू थिंग्स चाहिए। एक तो उस फाइल को किधर हम सेव कराएंगे, डेस्टिनेशन देंगे। ओके, उस फोल्डर का नाम, जिधर हम फोल्डर का, फोल्डर नहीं है तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट होना चाहिए। ओके फिर जिस फोल्डर में जाएगा हमारा फाइल, उस फाइल का नेम। ओके, इतना समझ में आया। तो आप क्या करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे पूरा, ठीक है इधर जाओगे, इधर पेस्ट करोगे। इतना समझ में आया। अब मैं इसको लिख के बताता हूँ पूरा। हाँ, आ रहा है समझ में, हटा दूँ इसको, मैं पूरा बताता हूँ। क्या करेंगे, मल्टर डॉट डॉट करेंगे तो एक मेथड आएगा हमारे पास, कौन सा आ रहा है, डिस्क स्टोरेज। क्या आएगा, इसमें हमें क्या देना है, अरे मेथड है डिस्क स्टोरेज, इसमें मेथड देना है। ठीक है, पहला क्या देना है हमें, डेस्टिनेशन। ओके, समझ में आया। उसके बाद दूसरा क्या देना है हमें, फाइल नेम। क्या देना है, अभी देखा था ना दोनों चीज। देखिए दोबारा बताता हूँ मैं आपको। एक क्या हो गया हमारा डेस्टिनेशन, दूसरा क्या होगा हमारा फाइल नेम। ओके, ये डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या होता है, हमारी कॉल बैक्स होते हैं। क्या होता है, कॉल बैक्स क्या होता है, कॉल बैक्स आपको अच्छे से पता है। ठीक है, कॉल बैक से जब भी रन होता है जब हम उसको ऊपर एक इवेंट हिट करेंगे। ओके, चलो चलते हैं। ये दो चीज समझ में आई। इसमें लिखिए फंक्शन, एक फंक्शन लिखेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ फिर नीचे से। हाँ? ये कॉल बैक फंक्शन होता है। पहले क्या लेगा हमारा ये, देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट करेंगे हम, रिक्वेस्ट सेकेंड, फाइल थर्ड, सीबी। सीबी मीन्स एक कॉल बैक फंक्शन होता है। ओके, इसको बताऊंगा क्या होता है अभी। है, अब हम यहाँ से लेते हैं डायरेक्ट सीबी कॉल बैक। क्या लेंगे, कॉल बैक में अगर हमारा कॉल बैक रन होता है तो अगर कोई एरर आता है तो उस एरर हैंडल करने के लिए हम उस एरर को क्या देंगे, एरर प्रोवाइड करेगा या फिर नल दे देंगे, रनिंग आता। ठीक है, देखिए यहाँ क्या आया, एरर या नल, तो मैं यहाँ नल दे देता हूँ। क्या देता हूँ, उसके बाद क्या देना है मुझे, डेस्टिनेशन। क्या देना है, पाथ, हमें कहाँ फाइल अपलोड कराना है। ओके, डेस्टिनेशन में क्या है, मुझे अपलोड कराना है। जैसे कि मेरा ये फाइल है, ये मेरे पास पब्लिक है, पब्लिक की जगह मैं यहाँ पे एक फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ बैकएंड में। क्या नाम दे दूँ उसका, एसेट्स। ओके, एसेट्स नाम दे सकते हैं आप। है, मेरे पास पहले से ही पब्लिक फोल्डर है, करंट डायरेक्टरी में ही इस फोल्डर को रखेंगे। ओके, ये मेरा फोल्डर है इधर से। ओके, ये किधर है, बैकएंड के करंट डायरेक्टरी में ही है। किधर है ये, ओके, इधर से करंट डायरेक्टरी है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख, क्या लिखना है, पब्लिक। ओके, अगर आप भूल हो गए तो क्या करोगे, इधर जाओगे, देखिए किधर गया ये, क्या दिया इधर, फोल्डर का नाम, डेस्टिनेशन दिया। ठीक है, हमारे पास क्या है, अपलोड फोल्डर नाम नहीं है, हमारे पास है, क्या नाम है उसका, ऐप पब्लिक। क्या नाम है, पब्लिक फोल्डर। ओके, जैसे कि इसमें मैंने और भी किया है, हमारे लिए बनाया था मैंने, मल्टर, मल्टर में मैंने बनाया था, मल्टर, मल्टर के अंदर ये बनाया था मैंने। ठीक है, इसमें अभी बताऊंगा मैं सब कुछ। अभी हम ये गए यहाँ से, इसके बाद क्या करना है, देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसके बाद क्या देना है, फाइल नेम। ओके, फाइल नेम में भी क्या एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। इसमें क्या लेंगे, रिक्वेस्ट, और क्या लेंगे बोलिए, फाइल, दूसरा होता है कॉल बैक।
ठीक है, इसमें करेंगे cb कॉल बैक लेंगे, कॉल बैक में हम पहले अगर कोई एरर आता है तो एरर, नहीं तो नल प्रिंट करेंगे। ओके, इसके बाद क्या देना है हमें, फाइल का नेम क्या देना है, फाइल का नेम किधर से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम आना था चाहिए। ओके, क्या आता है हमारा फाइल नेम, देखो ये दिया होगा इधर, रिक्वेस्ट नेम फाइल से डायरेक्ट निकालेंगे, रिक से फाइल आएगा हमारा, यहाँ से फाइल से डायरेक्ट निकालेंगे, हाँ? फाइल डॉट फाइल नेम, हाँ। ओके, इतना आया, ये तो सिंपल है। इसके बाद अगर हम फाइल का नेम अगर चेंज करना चाहते हैं, कि जैसी फाइल अपलोड करेंगे, मैंने भी अपलोड किया, दूसरे ने भी अपलोड किया और डेटाबेस में सेम फाइल हो गई, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो मैं क्या चाहूंगा मेरी फाइल्स जो भी अपलोड होगी उसका यूनिक फाइल हो, क्या हो वो, यूनिक फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ से करता हूँ डेट का यूज, क्योंकि डेट जो होती है ना पर सेकेंड चेंज होगा है, इससे मैं यूज करूंगा डेट डॉट नाउ, इसको कॉन्केट करा दूंगा इसमें, ठीक है, इतना आया। इसके बाद क्या करना है, इसको एक वेरिएबल में होल्ड करते हैं, किस में करते हैं इसको, उस वेरिएबल का नाम रखेंगे स्टोरेज, क्या नाम रखना है हमें, ठीक है। अब इसके बाद एक मेथड होता है, हमको एरे लेना, देखो इधर जाइए आप, क्या होता है इसके बाद, मल्टर, जो मल्टर अप लिया है हमने, रिक्वायर किया होगा, उसमें हमें मल्टर देना है, मल्टर में हमें अपना ये प्रोवाइड करना है स्टोरेज। ओके, और इसमें एक वेरिएबल रख लेंगे अपलोड, ये इंपोर्ट किया था, इसको कॉपी करो, अंदर पेस्ट करो, ठीक है। इसमें क्या देंगे हम, एक ऑब्जेक्ट देना है, ये स्टोरेज डॉट स्टोरेज, इसको वेरिएबल में होल्ड करो, इसमें कॉन्स्ट अपलोड। ओके, अब आप जानते हो कि अगर किसी भी वेरिएबल में ये 6 में डिफाइन किया जाए स्क्रिप्ट में, अगर की वैल्यू सेम है तो हम वैल्यू को हटा सकते हैं, की डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आता है। इसको करेंगे एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ओके, अपलोड, इनफ। अब इसको किधर प्रोवाइड करेंगे, ये मिडलवेयर होता है, जिस मिडलवेयर से होता है ना, सर ने बताया आपको कि मिडलवेयर को हम राउट में ही देते हैं, किधर देते हैं, हमारा राउट किधर है अपलोड का, हम अपलोड कराएंगे जब यूजर रजिस्टर्ड हो, क्या हो, रजिस्टर्ड होगा ना, उसी टाइम पे हमें इमेज अपलोड कराना है। तो इधर राउट्स में जाइए, ऑथ राउट में, ओके, मैं इसको हटा देता हूँ, हाँ। और किधर गया, ये भी हटा देता हूँ मैं। यहाँ राउट में हमें प्रोवाइड करना है अपलोड, जो इधर से अपलोड किया था ना, कौन सा वाला, ये, ठीक है, इसको कॉपी करो और इधर राउट में दे दो इसको। इस मेथड देता है सिंगल, कितना फाइल अपलोड करना है हमें, एक यूजर का एक, मल्टी फाइल्स अगर हम अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे, भी बताऊंगा बाद में, है। तो सिंगल फाइल कौन सा करना है मुझे, एक सिंगल फाइल देना है, अपलोड डॉट सिंगल, सिंगल में एक स्ट्रिंग देना होता है, वो स्ट्रिंग कौन सा होता है, वो स्ट्रिंग लेते हैं हम यहाँ से मॉड्यूल से, किधर से लेते हैं, कि हमारा इमेज जो देना है वो ये देना है, कौन सा फीड किया था हमने, इमेज, जिसको कॉपी करो, ठीक है, राउट्स में जाना है और यहाँ इमेज दे देना है, ठीक है, इतना समझ में आया। और इसके बाद कॉमा, अब हमें ये तो लिया, इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, क्या करना है, इसको इंपोर्ट कराना है, इंपोर्ट किधर से होगा, ये इंपोर्ट हुआ। अब ये रजिस्टर का प्रॉब्लम क्या आने लगा है इसमें, कॉपी
पेस्ट, चलो सॉल्व हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, इससे अपने डेटाबेस है ये मेरा पूरा, सॉरी ये बैकएंड है, बैकएंड का कोड है। इस पब्लिक फोल्डर में मुझे इमेज सेव कराना है। क्या कराना है? इमेजेस सेव करानी है। ठीक है, तो मैं कैसे सेव कराऊंगा? इतना समझ में आया? तो देखिए सेव कैसे कराते हैं, अपन चलते हैं अपने कंट्रोलर में। किधर जाएंगे हम? कंट्रोलर्स में हमारा ऑथ कंट्रोलर है। ठीक है, इधर इमेज देना है हमें। क्या देना है? ठीक है, इमेज देना है। मैंने ये कोड किया, मैं इसको हटा देता हूँ सबको। हाँ, क्रिएट इमेज यूजर ईमेल, ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है, इसको ऑप्टिमाइज करने से इसको हटा दो। ठीक है, आपके पास क्या कोड होगा? इतना कोड होगा अभी। अब मैच कीजिए, आपके पास क्या है? अगर रजिस्टर करेंगे तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड चाहिए। ओके, ये पूरा डेटा आएगा हमारा बैकएंड से, फ्रंट एंड से सॉरी। फिर हम चेक करेंगे कि देखो इसमें कि हमारा ईमेल आया है कि नहीं। अगर ईमेल हमारा फाउंड होता है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर है। पासवर्ड चेक करना है हमको। ओके, अब हमें क्या करना है? इमेज लेना है। क्या लेना है? कि जो इमेज हम देंगे किधर से, फ्रंट एंड से, वो इमेज आया कि नहीं आया। तो हम यहाँ चेक नहीं करेंगे। ठीक है, हम चेक करेंगे इसके बाद पासवर्ड वगैरह मैच हो जाए, सॉरी पासवर्ड हैश होने के बाद। ओके, कैसे चेक करेंगे? इफ रिक्वेस्ट जो है, अगर उसमें हमारा क्या आ रहा है, फाइल क्या है, अगर फाइल नहीं है तो क्या रिटर्न कराना है हमें? कि एरर रिटर्न कराना है? रिटर्न, रिटर्न। ओके, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस क्या देंगे? बैड रिक्वेस्ट। ओके, डॉट जेसन। ठीक है, जेसन में मैसेज दे देते हैं अपन डायरेक्ट में, इमेज फाइल इज रिक्वायर्ड। ओके, इमेज फाइल इज रिक्वायर्ड। ओके, इतना समझ में आया? अब इसके बाद हमें यहाँ पाथ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? पाथ। देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ से फाइल अपलोड करते हैं, इमेज, ये इमेज लिया था ना, मॉडल्स किधर गया? वो मॉडल्स बंद हो गया, यूजर डॉट मॉडल, इधर से ये इमेज लिया ना, इस इमेज को इधर लेंगे अब कंट्रोलर में। ओके, इमेज को यहाँ लेना है, उसको पेस्ट करना है। ठीक है, अब इसमें इमेज में क्या देते हैं हम? की वैल्यू। वैल्यू क्या है हमारी? फाइल आएगी। क्या आएगा हमारा? रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम। क्या आना चाहिए हमारा? फाइल डॉट फाइल नेम। ठीक है, तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पूरा पाथ देना है कि हमको किधर सेव कराना है। वो पाथ दे दिया। ठीक है, ऐसे ही करके देखते हैं। मैंने इसमें दिया पाथ, किधर गया? ये ये पब्लिक फोल्डर है, इसमें सेव होना चाहिए हमारा इमेज। ठीक है, इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे अभी है, ऑफ कंट्रोलर। चलो ये चालू करते हैं हम यहाँ से। पहले हम डेटा पास कर देते हैं ऐसे बॉडी में। ओके, डायरेक्ट एक JSON फॉर्मेट में है। अब इसमें इमेज भी देना है। क्या देना है? तो इमेज हम डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, तो किस में पास करेंगे? हम फॉर्म में पास करेंगे। किस में? तो हमें जाना है फॉर्म डेटा में। किस में जाना है अभी? यहाँ से फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा में आपको ये फील्ड्स देना है सभी है। मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से दोबारा से क्रिएट कर बता देता हूँ। हाँ? ओके, पहला फील्ड क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम क्या रख दूं मैं? राज। ओके, और उसके बाद
सरनेम था कि सेकंड नेम था, क्या नाम था? किधर है मॉडल? यूजर डॉट मॉडल, लास्ट नेम। ओके, लास्ट नेम क्या रखूँ मैं? इसमें देखिए स्ट्रिंग में नहीं देना पड़ता हमको डेटा है। ओके, इसको डायरेक्ट पास करोगे, जिससे मैं देता हूँ सिंग, SINGH। ओके, उसके बाद क्या देना है? ईमेल, ईमेल क्या डाल दूं मैं? raj@gmail.com। ओके, इधर कोई वेट तो नहीं कर रहा? चलो कोई नहीं है, अभी इधर गया। ईमेल करेक्ट है। पासवर्ड देना है, क्या देना है? पासवर्ड। ओके, पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6 है। अब देखना है यहाँ पे क्या है, हम इस फाइल का जो भी नेम भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं? हम टेक्स्ट भेज रहे हैं। क्या सेंड कर रहे हैं अभी? अब हम नेक्स्ट चीज क्या देंगे? इमेज। क्या देंगे? इमेज। इमेज ही सेव है इधर। क्या सेव है इधर? क्या फील्ड प्रोवाइड किया हमने? इमेज। ओके, तो इस इमेज दिया, इमेज का टाइप होगा फाइल। क्या होगा? इसमें से फाइल मैं चूज करूंगा, ठीक है। यहाँ से करना है न्यू, इधर जाऊंगा मैं, ये फाइल चूज कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, और इसमें ओके कर देता हूँ। ये फाइल आया, मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा, जो मेरा सेव रहेगा। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, पहले से सेव है। टू फाइल से नहीं लेना मुझे, एक ही फाइल लेना है। सेंड करूँ? देखना इधर मेरा सर्वर रन है कि नहीं है, पहले ये चेक कर लूँ। सर्वर तो रन होना चाहिए ना। रन नहीं, इसको रन करो, npm run dev। ओके, करो हिट। बस चलो, चल रहा है। क्या होगा? सर्वर रन नहीं हो गया। चलो, एरर क्या आया? एरर देखो, फाइंड करते हैं। क्या एरर आया? पाथ आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग। ओके, किधर आया ये? डिस्क स्टोरेज डॉट फाइल नेम। किधर? इसको मिनिमाइज करो, पढ़ने दो एरर को। रिसीव एन। ओके, फाइल नहीं, फाइल रिसीव नहीं हुआ। इसको क्या रिसीव नहीं हुआ? ओके,